हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान के बारे में। ऑल्दो आप सबके पास में इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी, मैंने भी इसको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के क्लास में आपको बताया था, बट एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं उसको एक बार से फिर से देख लेते हैं, सो दैट यहाँ पे एक प्रॉपर क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो सेशन को एक बार से अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, सो दैट वो सब लोग भी यहाँ पे इसके साथ में एक बार कनेक्ट हो सके। चलिए, तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होती है, आप सबको पता है कि अभी कुछ समय पहले जो टेररिस्ट अटैक हुए थे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहलगाम कश्मीर वैली वाली जो लोकेशन थी, वहां पे टेररिस्ट के द्वारा अटैक किया गया था। जब ये अटैक हुआ था तो उस टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिले थे, जहां पे बोला जा रहा था कि रिलीजन पूछ के यहाँ पे क्या हुआ था, गोली मारी गई थी, राइट। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि आपने देखा था बहुत सारी ऐसी वाइफ्स थी जिन्होंने अपने हस्बैंड को खोया, तो यहाँ पे सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा गया। अब यहाँ पे हुआ क्या हुआ, यहाँ पर ये था कि कल शाम की न्यूज है, यानी कि 8 बजे के आसपास की न्यूज आई थी, जिसमें बोला गया था कि जो पीओके वाला एरिया है वहां पे इंडिया के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे, और इस एक्सरसाइज का एक नाम भी डिसाइड किया गया था जिसका नाम था नोटेम। बोला गया था कि एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी और ये जो एक्सरसाइज है 2 दिन के लिए होगी, 7 से लेके 8 मई के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे किसी तरीके का पैनिक क्रिएट ना हो, इसलिए यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दिया गया था। चलिए ठीक है, लेकिन इसी के साथ में बोला गया था, यानी कि 7 तारीख आज का तो तुम ये मत कहना 7 में इसलिए चूज किया गया बिकॉज थाला फॉर अ रीजन। तो 7 तारीख जो है इसमें बोला गया था कि आज ह्यूमन ड्रिल भी चलाया जाएगा। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, 200 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पे ह्यूमन ड्रिल का आयोजन होना था, ताकि लोगों को यहाँ पे बताया जा सके कि अगर अटैक होता है, अगर वॉर होती है, तो उस कंडीशन में हम सबको कैसे रिएक्ट करना है, या हमें कैसे अपना बचाव करना है और दूसरों का भी बचाव करना है। तो यहाँ पर वो चीजें तो बात की बात है ना, वो सायरन तो हमें बाद में सुनाई दी, लेकिन उससे पहले दिवाली बन गई पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो पीओके वाली लोकेशन है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाली जो लोकेशन है, वहां पे टोटल 9 ऐसी जगह हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम बताए गए हैं। मुजफ्फराबाद है, मुरिद के, कोटली, बाग, अहमदपुरा, ये वो लोकेशंस हैं जहां पे भारत के द्वारा अटैक किया गया पीओके वाले रीजन में। बट टोटल 9 साइट्स बताई गई हैं, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये अटैक किया गया। इसमें यह भी बताया गया है कि हम इसमें किसी सिविलियन को नहीं मारना चाहते, और ना ही हम यहाँ पे पाकिस्तान की सेना के ऊपर कोई अटैक कर रहे हैं। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ इतना है कि हम टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये अटैक किया है। लेकिन दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब शिमला एकॉर्ड साइन किया गया था तो उसमें एलओसी वाली लाइन जो है वो ड्रॉ हुई थी, जबकि पाकिस्तान तो बोल चुका है कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया अगर एलओसी वाली लाइन क्रॉस भी करती तो पाकिस्तान को इतना बुरा नहीं लगता, बट फिर भी हमने अपनी मर्यादा को बना के रखा, और यहाँ पे एक बोला जा रहा है कि इंडिया ने एलओसी की लाइन को क्रॉस नहीं किया। अगर एलओसी की लाइन की क्रॉस नहीं किया, और उसके साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर आप ये वीडियो देख पाएंगे, ये वीडियो बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। भारत ने पाकिस्तान पे किया एयर स्ट्राइक, ये आप देख पा रहे होंगे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। ये दैनिक भास्कर के आर्टिकल के अंदर आपको ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो देखने को मिल रहा है। नाउ द पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि अगर एलओसी की लाइन को क्रॉस नहीं किया तो कैसे, है ना। तो देखो 2 रीजंस हो सकते हैं, या फिर 2 इसके तरीके हो सकते हैं। एक तो देखो ये हो सकता है इंडिया ने कोई मिसाइल अटैक किया हो, या फिर ये हो सकता है कि इंडिया ने राफेल, सुखोई इनका इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ कोई ना कोई रॉकेट लॉन्च किया ही होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो आकाश मिसाइल, जिसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, 42 लेके 80 के बीच में आपको इसकी रेंज मिलेगी मैक्सिमम, तो या तो ये यूज की गई होगी या फिर राफेल का इस्तेमाल किया गया होगा। ऑल्दो जब कल बोला गया था रात के समय पर, जब आर्टिकल आया था जिसमें बोला गया था नोटम में कि जो एक्सरसाइज होगी इसके अंदर राफेल आपको उड़ता हुआ देखने को मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो प्लानिंग तो पहले से हो गई थी, लेकिन हमने इसको दूसरे रूप से लोगों के सामने प्रेजेंट किया, लेकिन जो होना था वो आपको कल रात में देखने को मिला। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको कुछ पिक्चर्स नजर आ रही हैं जहां पे लिखा है ऑपरेशन सिंदूर, अ लॉट हैपेंड, और ये जो हुआ है ये सब कहाँ, पीओके वाले एरिया में आपको देखने को मिला। 9 टेररिस्ट कैंप थे जिनको यहाँ पे उड़ाया गया है, और यहाँ पे बोला जा रहा है दिस इज अ स्ट्राइक एक्ट ऑफ वॉर, यहाँ पे नाम इसको दिया जा रहा है। अब स्पेशली ये ध्यान रखिएगा, ये जो ऑपरेशन चलाया गया
इसमें सबसे पहली चीज क्या है, जस्टिस इज सर्व्ड जय हिंद, यहाँ पे इस टाइटल के साथ में बहुत सारी पोस्ट की गई हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी क्लेम किया गया है कि नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज वर टारगेटेड, यानी कि किसी को भी टारगेट नहीं किया गया। इसके साथ में 9 लोकेशंस थी जिसमें जैश ए मोहम्मद का जो ग्रुप है इस ग्रुप को टारगेट किया गया। इसमें यह भी बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यहाँ पे न्यूज आई है, अभी भारत सरकार ने इसका कंफर्मेशन नहीं दिया है, राफेल फाइटर जेट जो है इसका इस्तेमाल किया गया जिससे मिसाइल्स को यहाँ पे छोड़ा गया था। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे मीटिंग भी कल हुई थी, उस मीटिंग का अगर कंक्लूजन देखें तो मे भी उसका कंक्लूजन कुछ आपको ये देखने को मिला होगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो आपको देखने को मिला। फॉलोइंग द स्ट्राइक इंडिया ब्रीफ्ड सेवरल लीडिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, रशिया, यूके, सऊदी अरेबिया, इन सभी के साथ में बैठक भी हुई, इन सभी के साथ में फोन कॉल के द्वारा बातचीत भी हुई गई और पूरी चीजें इनको ब्रीफ करके बताई भी गई हैं। तो ये था पूरा का पूरा सिनारियो जो आपको ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखने को मिला। तो भाई एक बार तालियां और एक बार जय हिंद तो बनता है कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि हमारे देश के जो जवान हैं जब वो वहां सीमा के ऊपर खड़े हुए हैं ना, तभी हम सुकून की नींद पूरी कर पा रहे हैं, वरना रात के 2-3 बजे का समय बताया जा रहा था कि जब ऐसा हुआ होगा। पिछली बार भी आपको ध्यान होगा जब एयर स्ट्राइक हुआ था तब भी रात का ही समय था और यहाँ पे भी इस बार रात का समय है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद टू ऑल एंड मिलते हैं अगले वाले सेशन में।